मई 2025 में इंदौर के नव विवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मेघालय के मनोरम जंगलों और झरनों के बीच हनीमून यात्रा के लिए पहुंचे। यह रोमांटिक यात्रा जो सपनों से शुरू हुई जल्द ही एक डरावने अपराध की कहानी में बदल गई। ये कहानी विश्वास, साजिश और हत्या की है जो आज भी रहस्यों से भरी है। 22 मई को राजा और सोनम मावलखियाट गांव पहुंचे और नोंगरियाट के शिपारा होमस्टे में ठहरे। सीसीटीवी फुटेज में वे शिलोंग के एक होमस्टे में खुश और सामान्य दिखे। अगले दिन 23 मई को उन्होंने सुबह होमस्टे से चेकआउट किया और एक किराए का स्कूटर लिया। इसके बाद वे लापता हो गए। उनका स्कूटर सोहरारिम के पास खाली मिला। एक स्थानीय गाइड एल्बर्ट पड़े ने बताया कि उसने सुबह 10 बजे के आसपास राजा और सोनम को 3 अज्ञात पुरुषों के साथ नोंगरियाट से मावलखियाट की 3000 सीढ़ियां चढ़ते देखा। इस इलाके के घने जंगल और खतरनाक रास्ते पहले ही कई रहस्य छिपाए हुए थे। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। शुरुआत में यह एक सामान्य गुमशुदगी का मामला लगा। सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने डर जताया कि शायद सोनम को अगवा कर बांग्लादेश ले जाया गया हो, क्योंकि यह क्षेत्र सीमा के करीब है। लेकिन 2 जून को चेरापूंजी के पास वेई सावडोंग फॉल्स की एक गहरी खाई में राजा का अर्धविघटित शव मिला। शव के पास खून से सना एक दाव, मैचेट, सोनम का सफेद शर्ट और कुछ अन्य सामान बिखरे थे। राजा की सोने की अंगूठी, चेन और वॉलेट गायब थे। लूट का शक हुआ, लेकिन खून से सना हथियार और शर्ट ने इसे हत्या का मामला बना दिया। मेघालय पुलिस ने तुरंत इसे मर्डर केस दर्ज किया। 9 जून 2025 को इस कहानी ने चौंकाने वाला मोड़ लिया। सोनम रघुवंशी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने दावा किया कि सोनम ने ही राजा की हत्या की साजिश रची थी। उनके मुताबिक सोनम ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया, जिनमें से 2 इंदौर से थे। एक चौथा आरोपी अभी फरार है। प्रारंभिक जांच में मोटिव को एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से जोड़ा गया, लेकिन यह दावा अभी पूरी तरह पुष्ट नहीं है। सोनम के सरेंडर ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि शुरुआत में उसे भी पीड़ित माना जा रहा था। पुलिस को कई सबूत मिले। एक ऑडियो क्लिप में सोनम अपनी सास से कह रही थी कि वो एक झरने की ट्रैकिंग कर रही है और थक गई है। ये कॉल 23 मई को उनकी आखिरी बातचीत थी। सीसीटीवी फुटेज में 22 मई को दोनों सामान्य दिखे, लेकिन 23 मई के बाद का कोई वीडियो नहीं मिला। स्कूटर, खून से सना दाव और सोनम का शर्ट जांच को और जटिल बना रहे थे। क्या सोनम ने वाकई ये साजिश रची थी या वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी? राजा और सोनम के परिवारों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। राजा का परिवार पुलिस के दावों पर सवाल उठा रहा है, जबकि सोनम के परिवार ने कहा कि वो निर्दोष है और सदमे में है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मामले को गंभीरता से लिया और एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित हैं। क्या ये एक सुनियोजित हत्या थी? क्या सोनम मास्टरमाइंड थी या कोई और सच छिपा है? सोनम और 3 आरोपी हिरासत में हैं, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। ये मामला न केवल मेघालय बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्यार से शुरू हुई ये कहानी विश्वासघात और खून खराबे तक पहुंची। जांच जारी है और सच का इंतजार बाकी है। क्या ये कहानी अपने अंत तक पहुंचेगी या और रहस्य सामने आएंगे?